अस्सलाम वालेकुम ऑल लीडर्स। उम्मीद करता हूँ सब खैरियत से होंगे। तो लीडर्स स्टार्ट करते हैं हमारा आज का सेशन। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लीडर्स, आज आपको पता है कि 1 नवंबर था, ठीक है, न्यू मंथ का स्टार्ट था और ऑब्वियसली आप लोगों ने अपनी वर्किंग की होगी, ठीक है। आप लोगों ने जो है वो अपनी जो आपको टारगेट कल आपको दिए गए थे, ठीक है, आपने जो वो कम्प्लीटली वर्किंग जो वो की होगी। देखिए, मेन चीज़ लीडर्स यही होती है, ठीक है। हमारा काम होता है कि हम जो है वो अपनी तरफ से पूरी जो है वो एफर्ट करें, मेहनत करें। बाकी रिजल्ट जो है वो अल्लाह ताला के हाथ में होता है। देखिए, यहाँ पर बहुत सारे लोग जो है वो कहते हैं कि सर हम बहुत ज़्यादा मेहनत करते हैं, हमें रिजल्ट नहीं मिलता। देखिए, मैं आपको सिंपल सी एक बात कहूँ कि आप झूठ बोलते हैं, ठीक है। क्योंकि मैं आपको इस चीज़ को, ऑब्वियसली हम मुसलमान हैं, ठीक है, और हमारा ईमान भी इस बात पे होना चाहिए, ठीक है। हम अब देखिए, हम में से बहुत सारे लोगों को क्या होता है कि मुझे उम्मीद है अल्लाह ताला मुझे जो है वो रिजल्ट देंगे। आप ये जो बात कह रहे हो, ठीक है, ये बहुत बड़ी एक गुनाह है, ठीक है। आपको अल्लाह ताला पे उम्मीद नहीं होनी चाहिए। आपको अल्लाह ताला पे 100% यकीन होना चाहिए, ठीक है। उम्मीद तो इंसानों से जो है वो लगाई जाती है, ठीक है। अल्लाह ताला पे आपको जो है वो 100% जो है वो ट्रस्ट होना चाहिए कि आपने जो मेहनत की है, ठीक है, उसका आपको रिजल्ट जो है वो लाजमी मिलेगा। सिर्फ ये नहीं कि इस फील्ड में आप देखें, दुनिया में जो भी आप काम कर रहे हो, जो भी है, ठीक है, आपकी लाइफ में जो चीज़ भी है, आपको 100% जो है वो अल्लाह ताला पे ट्रस्ट होना चाहिए कि आपके हक में जो फैसला जो भी होगा, ठीक है, बज़ाहिर तो वो चीज़ हो सकता है आपको सही ना लगता हो, बट वो आपके लिए बेहतर ही होता है, ठीक है। तो ऑब्वियसली मैं आपको जस्ट ये कहना चाहूंगा कि आपका हमारा काम देखें, सिंपली ये है कि हम अपनी 101% जो है वो मेहनत करें, ठीक है। बाकी जो है वो सब कुछ अल्लाह ताला पे हम छोड़ दें, ठीक है। और ऑब्वियसली आपको पता ही है कि अल्लाह ताला ने खुद फरमाया हुआ है कि जब आप मेहनत करोगे, ठीक है, तो उसका एक जो है वो 1% भी आपको जो है वो ज़ाया नहीं होता, ठीक है, उसका आपको जो है रिजल्ट लाजमी मिलेगा। तो मैं यहाँ पर जो है वो इससे पहले कि हम अपने जो है वो टॉपिक की तरफ बढ़े, ठीक है, तो मैं यहाँ पर थोड़ा सा जो है वो चैट बॉक्स में आप लोगों से पूछना चाहूंगा। आज फर्स्ट डे था, तो आप में से किस किस ने जो वर्किंग की है अपने टारगेट पे। डजेंट मैटर आपको रिजल्ट मिला नहीं मिला, मुझे जस्ट ये बता दें कि आप में से किस किस ने जो टारगेट पे वर्किंग की है। सिर्फ वो पर्सन बता दें जिन्होंने वर्किंग की है, ठीक है। झूठ कोई ना बोले, झूठ कोई ना बोले। जस्ट वो पर्सन मुझे यहाँ पर जो है वो जल्दी से चैट बॉक्स में बता दें जिन्होंने जो है वर्किंग की है। आप में से किस किस ने, माशाल्लाह जबरदस्त, जल्दी से बता दें, फिर जो है वो टाइम कम है, हम अपने जो है वो सेशन की तरफ बढ़ेंगे इंशाल्लाह। वन डायरेक्ट ज्वाइनिंग डन, माशाल्लाह सर, क्या बात है। आई थिंक सारी हैं। ओके, तो यहाँ पर जो है वो देखें, तकरीबन जो है वो 30 to 40% लोग ऐसे हैं जिन्होंने वर्किंग नहीं किया टारगेट पे, ठीक है। देखें, सिंपल सी बात, मेरी आवाज़ प्रॉपर है? कोई कोस्ट बताते मुझे, कोई इशू तो नहीं है? सर आपकी वॉइस प्रॉपर है। ओके मैम, ठीक है। मैम, अगर आपको आवाज़ नहीं आ रही तो आपका मैं भी नेट इशू होगा, ठीक है। तो लीडर्स देखें, यही चीज़ है, ठीक है, कि आप लोगों को जो अपनी टारगेट पे वर्किंग करनी होती है। मैंने भी आपको बता दिया कि आपको जो है वो रिजल्ट अल्लाह ताला लाजमी देता है, ठीक है। आप लोग मेहनत नहीं करते हो, ठीक है। यहाँ पर देखें 30 to 40% लोग ऐसे हैं जिन्होंने मेहनत नहीं की है, ठीक है। और बाकी ग्रुप में भी बैठे हुए, खैर उनको तो भी मैं जो रिमूव करता हूँ, ठीक है। तो आपका काम जो है वो मेहनत करना, मेरा काम मेहनत करना, हमारा काम जो है वो मेहनत करना है, ठीक है। बाकी ऑब्वियसली रिजल्ट जो है वो देने वाली ज़ात अल्लाह ताला की है, ठीक है। तो हम जो है वो अपने टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं, ठीक है। आज हमारा जो टॉपिक है वो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है, कम्युनिकेशन स्किल्स हैं। और मैम हुदा मलिक जो है वो आपको जो है वो सेशन प्रोवाइड करेंगे, ठीक है। मैम हुदा, आप अवेलेबल हैं? मैम, आप को जी सर, होस्ट हैं। अवेलेबल हूँ। ओके मैम, आप जो है वो अपने सेशन को प्रोसीड कीजिएगा, आपका मोस्ट वेलकम है। ओके सर, मिनट में स्क्रीन। अस्सलाम वालेकुम लीडर्स, उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। आप सबको भी पता है कि आज का हमारा जो टॉपिक है वो है कम्युनिकेशन स्किल्स। अभी कम्युनिकेशन स्किल्स क्या होती हैं, ठीक है, वो मैं आप लोगों को थोड़ा सा गाइड कर देती हूँ। एक तरह का प्रोसेस होता है जिसके जरिए हम दूसरे लोगों तक अपने जो है आइडियाज, इंफॉर्मेशन, अपनी फीलिंग्स वगैरह जो शेयर करते हैं। सेम एज इट इज नेक्स्ट पर्सन जो होता है वो हमारे साथ अपने आइडियाज, फीलिंग्स वगैरह शेयर करता है, या उसके माइंड में जो भी होता है। ये डिपेंड करता है कि वो आपके सीनियर्स हैं, रिलेटिव्स हैं, या आपके फ्रेंड वगैरह हैं, ठीक है। चाहे आपकी पर्सनल लाइफ हो या बिजनेस लाइफ हो, रिलेशनशिप्स हमेशा बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। आपकी पार्टनरशिप, टीम मैनेजमेंट में कोलैबोरेशन, इस सब को जो चीज एक बॉन्ड बना के रखती है ना, वो हमारी कम्युनिकेशन ही होती है, जिसके जरिए हम अगले बंदे के साथ अटैच रहते हैं। उसके साथ हमारे अच्छे रिलेशनशिप्स भी हो सकते हैं, बुरे भी हो सकते हैं। ये सारा कुछ डिपेंड करता है आप पर कि आप उसके साथ आपने अपना बॉन्ड कैसा बनाया हुआ है, आपकी कम्युनिकेशन उसके साथ कैसी है। अभी लीडर्स, मैं आप लोगों को कुछ ऐसे इफेक्टिव
वेज बता देती हूँ जिससे आप अपनी कम्युनिकेशन को बहुत ज्यादा इफेक्टिव कर सकते हैं, ठीक है। चाहे वो आप अपनी बिजनेस लाइफ में देख लें या पर्सनल लाइफ में, वो आपके लिए हेल्पफुल होंगे अगर आप उसको सीखते हैं, उसको अंडरस्टैंड करते हैं और सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट बात उस पर इम्प्लीमेंट करते हैं, तो वो जाहिर सी बात है आपके लिए फायदेमंद ही होंगे। जब आपके किसी दूसरे पर्सन के साथ कम्युनिकेशन अच्छी होना शुरू हो जाती है, आपको अगले बंदे को अपनी तरफ अट्रैक्ट करना आ जाता है, तो फिर आपके उसके साथ रिलेशनशिप जो होते हैं ना, वो भी बहुत ज्यादा जबरदस्त होना स्टार्ट हो जाते हैं। तो इसी तरह आपकी लाइफ भी इजी हो जाती है। जाहिर सी बात है, आप अपने अगर वर्किंग कर रहे हैं तो आप अपने सीनियर्स डाउनलाइंस जो होते हैं उनके साथ अच्छा बॉन्ड बनाकर रखेंगे, काम की तरफ से आप हमेशा इजी फील करेंगे। अगर आप अपनी पर्सनल लाइफ की तरफ जाएं, अपने घर वालों के साथ अच्छे बॉन्ड बनाकर रखेंगे, उनके साथ अपनी कम्युनिकेशन अच्छी रखेंगे कि आप हर बात उनसे कर रहे हैं, वो आपसे हर बात कर रहे हैं, तो आपकी जो लाइफ है वो भी बहुत ज्यादा इजी हो जाएगी। अभी हमारे पास जो सबसे पहला पॉइंट आ जाता है ना, वो है बी एन एक्टिव लिसनर। बातों को ठीक तरीके से सुनना सीखिए। सबसे पहले जो बात आ जाती है ना, किसी के साथ भी कम्युनिकेशन बढ़ानी है ना अपनी, तो सबसे पहले अपनी बात को कहना और अगले पर्सन की बात को सुनना सीखिए कि वो आपसे क्या कहना चाह रहा है। अगर अभी आप किसी बंदे को बहुत ज्यादा आपके लिए रिस्पेक्टेबल है, तो उसको ये नहीं कहें, उसको शो ऑफ नहीं करवाएं कि आई लाइक यू, आई रिस्पेक्ट यू, मैं आपकी बहुत ज्यादा रिस्पेक्ट करता हूँ। ये आपका बिहेवियर, आपका उनकी बात को इम्पोर्टेंस देना, कि आप उसकी बात को कितने अच्छे तरीके से सुन रहे हैं, ये सारा कुछ डिपेंड करता है उस पर। उस पर्सन को आपको बताने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, खुद ब खुद अगले बंदे को रियलाइज हो जाएगा कि आपकी नजर में उसकी कितनी ज्यादा अहमियत है, कि आप उसकी बात को फोकस करके सुन रहे हैं, उसकी बात को सीख रहे हैं, समझ रहे हैं। अभी आप ऐसा होता है ना कि कोई पर्सन आपको कोई अपनी स्टोरी बता रहा है या वैसे कोई आपसे बात कर रहा है, एक आपकी कंजर्वेशन बन जाती है। अगर आप उसकी बात को जस्ट सुनते रहेंगे, आप उसको आगे से कोई रिप्लाई नहीं करेंगे, तो वो कंजर्वेशन का एक जो मोमेंटम होता है ना, वो टूट जाता है। तो फिर ऐसे वो बंदा खुलकर अपनी बात नहीं कर रहा होता कि पता नहीं इस पर्सन को मेरी बात समझ आ भी रही है कि नहीं, कि जस्ट मैं पागलों की तरह बोली जा रहा हूँ। तो सबसे जरूरी है उसको थोड़ा बहुत रिस्पॉन्स करें, कुछ वर्ड्स हूँ ओके कह दें, ठीक है नेक्स्ट क्या हुआ, ऐसे कुछ वर्ड्स अपनी कंजर्वेशन में ऐड कर लें, ताकि अगले पर्सन को पता हो आप एक्टिवली उसकी बात सुन रहे हैं। लीडर्स, एक बात हमेशा याद रखिएगा, जहां आप अपना टाइम लगा रहे हैं ना, आपको पता होना चाहिए कि आप इधर अपना टाइम वेस्ट तो नहीं कर रहे। अगर आप किसी सेशन में जा रहे हैं, ठीक है, आप दिन में शहजाद सर का सेशन होता है, रात में हामिद सर का सेशन होता है, अगर आप जस्ट आते हैं ना कि हमने जो है स्क्रीनशॉट लेकर ग्रुप में शेयर कर देना है ताकि इनको पता हो कि हम आ गए, तो इसमें ना कोई उनका नुकसान है, ना जिसने स्क्रीनशॉट मांगा उसका, ना जो सेशन दे रहा है उसका नुकसान है, सारा नुकसान आपका है कि आप एक कान से सुन के दूसरे से निकाल रहे हैं। दुनिया में 99% लोग जो है ना वो सुनते हैं, बट एक्चुअली वो सुन नहीं रहे होते। वो उनके ऊपर, जिसको कहते हैं ना एक कान से सुनना और दूसरे से निकालना, ये वो बात हो, सुन तो सारे लेते हैं, जाहिर सी बात है। अभी दूर भी कोई चीज किसी चीज की आवाज आ रही कानों में तो आपके पड़ रही होगी, बट अपने माइंड में बिठाना, एक्चुअली सुनना वो होता है। तो एक्टिव लिसनर बने। आप अपना टाइम दे रहे हैं ना किसी सेशन पर जाकर, हमेशा अपने माइंड में ये बात रख कर जाएं, इधर से कुछ ना कुछ तो सीख कर ही आना है। अपना टाइम मैं दे रहा हूँ किसी वजह से दे रहा हूँ ना, अपना टाइम मैं क्यों वेस्ट करूं, अगर मैं जा रहा हूँ तो कुछ ना कुछ सीख के आऊंगा। अभी अगला बंदा इतने ज्यादा लोगों को समझा रहा है, डेली बेसिस पर वो सेशन देता है, तो जाहिर सी बात है उसमें इतना नॉलेज है, तो वो आप लोगों को सेशन प्रोवाइड कर रहा है ना। तो फिर उसकी बात को सीखें, अच्छी तरह से समझे, ताकि उसको भी पता हो कि मेरी नजर में इसकी कितनी ज्यादा रिस्पेक्ट हो रही है, कि आप कितनी रिस्पेक्टेबल है उसके लिए। तो इसको ये सारा कुछ फील होता है। अभी एक जो टीचर होता है ना, उसको सारा पता होता है कि मेरा कौन सा स्टूडेंट क्या कर रहा है, क्या अभी वो आपको एक एक बंदे को नहीं कह रहा, बट उसको पता है मेरा कौन सा स्टूडेंट क्या कर रहा है। तो हमेशा एक्टिवली हर किसी की बात, अगर किसी सेशन में जा रहे हैं, अपना टाइम दे रहे हैं, तो एक्टिव होकर बात सुने। जो चीज समझ नहीं आती पूछे, ये नहीं झिझके बिल्कुल भी नहीं। अगर आपको कोई पॉइंट समझ नहीं ना आ रहा, तो पूछे सर इसको अगेन क्लियर कर दें। अगर कोई बात आपको पॉइंट बहुत ज्यादा जबरदस्त लग रहा है, बट डीपली जाकर उसकी समझ नहीं ना आ रही, तो कहें सर इसको थोड़ा एक्सप्लेन करके बता दें, ताकि मैं अच्छी तरह से इसको नोट कर सकूं, ठीक है। तो कम्युनिकेशन स्किल्स में जो गोल्डन रूल है ना आपके पास, वो है बी एन एक्टिव लिसनर। अगले बंदे को सुनना सीखिए। ये हमारे लीडरशिप स्किल्स में भी आ जाता है इंशाल्लाह ताला। इस पे भी हमारा जब सेशन होगा ना, तो आपको बताऊंगी हमारे पास जो सबसे अच्छी लीडरशिप स्किल्स आ जाती है ना, उसमें भी सबसे पहला यही आता है पॉइंट, एक्टिव होकर अगले बंदे की जो है बात सुने। अभी हमारे पास जो नेक्स्ट पॉइंट आ जाता है वो है बी क्लियर एंड कंसाइज।
एक्टिवली और कम वर्ड्स में अपनी बात करना सीखिए। मीन्स कि आप अगले बंदे तक अपनी बात पहुंचा रहे हैं ना, तो इतनी लंबी चौड़ी उस पे तफसीलात देने की आपको कोई जरूरत नहीं है। अपने जो स्ट्रेट टॉक करें, लंबी चौड़ी नहीं छोड़े, अपने पास से नहीं छोड़े, सीधी सीधी बात करें। अभी फर्ज करें कि आप अपने किसी फ्रेंड से कोई फ्रेंड आपसे आकर पूछ लेता है कि आज मैथ के लेक्चर में टीचर ने हमें क्या बताया। आप उसको कह रहे हैं यू नो टीचर इस टाइम पे आते हैं, यू नो उन्होंने ऐसा किया था, यू नो ये स्टूडेंट्स ये करते हैं, फिर ये हुआ। आप ये जो पॉइंट्स अपने ऐड करते हैं ना, आपकी जो कंजर्वेशन होती है, आपकी जो बात होती है, उसको बिल्कुल खराब कर देता है। इतना नॉन इफेक्टिव बना देता है कि अगले बंदे का सुनने कोई दिल नहीं करता। अगर आप सिंपली उसको कह रहे हैं कि आज टीचर ने इस टॉपिक पर हमें लेक्चर दिया, ये वाला चैप्टर का ये वाला पॉइंट समझाया, अगले बंदे को भी आपकी बात समझ आ गई, आपने भी अपनी बात जो है वो इजीली कर दी। ठीक है। उसके अलावा आप किसी मीटिंग में जा रहे हैं या किसी भी जगह पर जा रहे हैं, आप समझे आपने मीटिंग देनी है, ठीक है, तो या आपने किसी से अपनी बात जो है अपना बिजनेस प्लान शेयर करना है, तो उससे पहले सोचें व्हाट इज द क्लियरेस्ट वे आई कैन मेक माई पॉइंट। मीन्स के आप किस तरीके से क्लियर करके अपना पॉइंट जो है अगले बंदे तक पहुंचा सकते हैं कि वो आपसे बोर भी नहीं हो और आप इजीली क्लियर तरीके से अपनी बात भी उस तक पहुंचा दें। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि आप लंबी चौड़ी तफसीलात ना दें अगले बंदे को, अपनी बात क्लियर तरीके से करें और इतना एक्टिवली कर लें कि अगला बंदा जो है अट्रैक्ट हो आपकी तरफ, आपकी बात सुनना, वो ये सोचे कि ये बंदा कोई और पॉइंट मुझे समझाए, कोई और बात भी समझाए, ताकि मैं वो भी नोट कर सकूं। ठीक है लीडर्स, आगे हमारे पास जो नेक्स्ट पॉइंट है वो आ जाता है एडमिट व्हेन यू आर रॉन्ग। जब आप कहीं गलत हो तो उसको एक्सेप्ट करना सीखें। अभी गुनाह गलतियां हर एक पर्सन से होती हैं। अभी कोई पर्सन हो जो कहे कि मेरे से मिस्टेक्स नहीं होती, होती हैं, सबसे होती हैं, बट उसको जो एक्सेप्ट है ना वो हर कोई नहीं करता। और जो एक्सेप्ट करता है वो ये अगर समझे ना कि इससे मैं नीचा हो जाऊंगा, तो बिल्कुल भी नहीं, इससे आपकी वैल्यू और ज्यादा हो जाती है। योर क्रेडिबिलिटी विल मल्टीप्लाइंग व्हेन यू एडमिट यू आर रॉन्ग। जब आप एक्सेप्ट कर लेते हैं ना कि आप रॉन्ग है, तो आपकी जो वैल्यू है, आपकी जो अहमियत है, वो मल्टीप्लाई होना स्टार्ट हो जाती है। क्योंकि ये देखे ना, कोई भी पर्सन अपने आप को गलत नहीं कहता। हमें पता होता है कि हम इस चीज में गलत है, बट हम एक्सेप्ट नहीं कर रहे होते कि अगले बंदे को, अगला बंदा क्या सोचेगा कि मैं मतलब कि अगर मैं कहूँ कि मैं सीनियर हूँ, फर्ज करें मैं सीनियर हूँ, मैं ये सोचूं कि अगला बंदा क्या सोचेगा, मैं सीनियर होकर मिस्टेक्स कर रहा हूँ। तो ये बिल्कुल आप अपने माइंड से निकाल दें। आप जब अपनी मिस्टेक को पॉइंट करते हैं ना, नोट करते हैं, तो फिर उससे अगला बंदा भी कुछ सीखता है कि ये बंदा अगर एक्सेप्ट कर सकता है तो मैं क्यों नहीं कर सकता। हमेशा जो है ना, अगर आप जो चीज दूसरे से एक्सेप्ट करते हैं ना कि ये बंदा ये मेरे बारे में सोचे, तो पहले वो खुद करना सीखे, अपनी मिस्टेक को पहले खुद एडमिट करें। इससे आपके रिलेशनशिप्स में इतना अच्छा इफेक्ट पड़ेगा ना। आप अगर अपने से आप सीनियर्स हैं आपके, आपको आपसे कोई मिस्टेक हो जाती है, आपने आज वर्किंग नहीं किया, आप उसको एक्सेप्ट करें, आज सर मैंने वर्किंग नहीं की, मेरे ये इश्यूज आ गए थी। अगर आप कहेंगे, झूठ बोली जाए, सर मैंने तो किया था, सारा कुछ रिजल्ट्स नहीं मिल रहे, ये नहीं हो रहा, वो नहीं हो रहा, तो इसमें सरासर आपका नुकसान है, किसी दूसरे का नहीं है। अगर आप उसको अपनी गलती एक्सेप्ट करके अपने सीनियर को बता रहे हैं, सर जी इस वजह से, इस इशू की वजह से मैं नहीं कर सका, तो वो आपको हेल्प ही करेगा। वो आपको बताएगा कि आपको इस टाइम पर क्या करना चाहिए। बस अपनी गलती को जो है एडमिट करना सीखें। ठीक है। अभी जो हमारे पास इससे आगे नेक्स्ट पॉइंट आ जाता है वो है नो योर लिसनर। आपको पता होना चाहिए आप बात किससे कर रहे हैं, आप बात किससे करने वाले हैं, आपके वर्ड्स क्या होंगे, आपकी लैंग्वेज क्या होगी, बात करने की स्पीड क्या होगी, आप जो एग्जांपल्स देने वाले हैं वो क्या होगी। अगर किसी से लाइव कंजर्वेशन कर रहे हैं, किसी से लाइव मीटिंग कर रहे हैं, ठीक है, तो फिर ये सारा कुछ डिपेंड करता है हु इज, आप बात किससे कर रहे हैं। ठीक है। अगर आप अपने सीनियर से बात करें, आपकी जो बॉडी लैंग्वेज है, आपका लहजा बिल्कुल अलग होगा। किसी टीममेट से करें अलग होगा, फ्रेंड से करें अलग होगा। तो जब भी किसी से बात करें, अपनी कम्युनिकेशन बढ़ा रहे हो ना, पहले देखे अगला बंदा है कौन, आपका सीनियर है, रिस्पेक्ट करके उससे रिस्पेक्टेबल तरीके के साथ अपनी बात उस तक पहुंचाएं। अगर आपके पास कोई इन्फॉर्मेशन, अपनी फीलिंग वगैरह उससे शेयर करें। कभी भी सीनियर को, अपने टीचर को फ्रेंड्स की तरह ट्रीट नहीं करें। मीन्स को उनके साथ इतना फ्रैंक नहीं हो कि जो दिल में आई जा रहा है वो बोली जा रहा है। उनके लिए जो आपके दिल में रिस्पेक्ट है ना, वो इस तरीके से अपनी शो करवाएं। ठीक है। आपको पता होना चाहिए आप किस बंदे से बात करें। अगर आप अपने पेरेंट्स से कर रहे हैं तो आपको
आपको उस तरीके से करनी चाहिए कि वो सूट करे, आप किससे बात करें, फ्रेंड से करें, उनसे फ्रैंक होकर करें। अभी आपने जो है ना अपनी एक बात है सब तक पहुंचानी है, फ्रेंड्स, टीचर्स, अपने सीनियर्स, तो आपका लहजा अलग अलग होगा, कभी भी एक लहजे में नहीं करेंगे। अभी फ्रेंड्स के सामने आप हाथ बांध कर बात कर रहे हो तो ये कोई सूट तो नहीं ना करेगा। अभी टीचर के सामने रिस्पेक्टेबल तरीके से कर रहे हो तो ये पता भी चलता है, ठीक है। तो ये डिपेंड्स करता है कि आप बात किससे कर रहे हैं। यू शुड नो योर लिसनर, आपको पता होना चाहिए किससे बात कर रहे हैं आप। अभी जो हमारे पास नेक्स्ट पॉइंट है वो है रिमूव ऑल डिस्ट्रिक्शंस। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ठीक है, इसको नोट कीजिएगा। अगर आप किसी से बातचीत कर रहे हैं ना, किसी को सेशन दे रहे हैं या कुछ भी कर रहे हैं, किसी से वैसे बात कर रहे हैं, तो ये जो आपकी गुफ्तगू में खलल आ जाते हैं ना, डिस्ट्रिक्शंस आ जाती हैं छोटी छोटी, ये बहुत ज्यादा इफेक्ट करती हैं आपकी कम्युनिकेशन को, आपकी बातचीत को बहुत ज्यादा इफेक्ट करती है। हमें इतना फील नहीं होता है, बट ये जो छोटे छोटे पॉइंट्स है ना, यही हमारी बातों को बिगाड़ते हैं, यही हमारी बातों को है जो अच्छे वे में लेके जाते हैं कि अगला बंदा दिलचस्पी के साथ हमारी बात सुने। अभी अगर हम किसी को लाइव सेशन दे रहे हैं, टीचर पढ़ा रहा है, ठीक है, वो साथ साथ बोली जा रहा है और साथ से इधर से एक चीज पकड़ता है उधर रखता है, उधर से पकड़ता है इधर रखता है, साथ में अपना मोबाइल कभी उठाता है, कभी कितना ज्यादा बंदा डिस्टर्ब हो जाता है। आप उसकी बात नहीं सुनेंगे, आप उसको नोटिस करने लग जाएंगे कि क्या कर रहा है वो बंदा, ठीक है। तो कभी भी ये जो हमेशा कोशिश करें कि जो भी डिस्ट्रक्शंस आए दरमियान में इनको फौरन से रिमूव करें। अभी फर्ज करें आपके पास ना एक आप कॉल पे किसी से बात करें, कोई पर्सन उठ के आपके पास आता है, ठीक है, आप उसको इग्नोर कर रहे हैं, ठीक है, उसको बहुत ज्यादा फील होगा कि आप वो उठ के आपके पास है। हो सकता है आपकी कॉल बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो, आप जिससे कॉल पे बात कर रहे हैं वो उसके लिए उससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट बात कर रहे हो, बट आप एक्सक्यूज भी तो कर सकते हैं ना। अगर कॉल वाले से एक्सक्यूज कर सकते हैं तो उससे कहें कि सर 2 मिनट बाद आपसे बात कर लेती हूँ या कर लेता हूँ। अगर जो बंदा आया नहीं तो अगर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट बात है उससे एक्सक्यूज कर लें कि 2 मिनट वेट कर ले, मैं अभी आपसे बात कर लेती हूँ। अभी ये सोचे ना कि वो बंदा उठकर आपके पास आया तो कोई वजह होगी, कोई इंपॉर्टेंट बात होगी तो वो आया ना। तो आप ये छोटी सी डिस्ट्रिक्शन सॉल्व कर सकते हैं, तो इसको सॉल्व करें। अभी अगर आप किसी रेस्टोरेंट में गए हुए हैं, उधर आपकी मीटिंग हो रही है लाइव, तो उधर तो इतना शोर होगा, आप हर किसी को चुप नहीं करवा सकते, हर कोई जाहिर सी बात है आपकी बात भी नहीं मानेगा। बट आप उसके पास बैठे जो आपको समझा रहा है उसके पास बैठे अपना मोबाइल यूज करी जा रहे हैं, अपनी कॉल पे लगे हुए हैं, मोबाइल यूज कर रहे हैं, तो उस बंदे को क्या फील होगा। तो जो हमेशा आप किसी से एक्सपेक्ट करते हैं, सबसे पहले वो खुद अगले बंदे के लिए सोचे कि अगर आप चाहते हैं कि आपकी बात की कोई वैल्यू हो, आप जो बात कर रहे हैं वो जाया नहीं जाए, तो अगला बंदा भी यही सोच रहा होगा कि मैं जो बात कर रहा हूँ वो जाया नहीं जाए, मेरे वर्ड जो है अगले बंदे के भी किसी काम आए। तो ये आप पे डिपेंड करता है कि जो आपके कंट्रोल में हो वो डिस्ट्रिक्शंस जो है वो हटाएं, ताकि आपकी जो कम्युनिकेशन है, आपका बॉन्ड है, जो वो बहुत ज्यादा अगले बंदे के साथ जो है अच्छे तरीके से बन जाए। अभी ये हमारे पास नेक्स्ट पॉइंट जो है वो आ जाता है कीप अ पॉजिटिव बॉडी लैंग्वेज। अगर आप किसी के साथ, ये हमारी पर्सनल लाइफ में ज्यादा करता है, ये मीन्स कि आप किसी के साथ लाइव कर रहे हैं ना, अपनी कंजर्वेशन लाइव आपकी स्टार्ट है, किसी से लाइव बातचीत करें, अपने कजन्स के साथ करें हैं, फ्रेंड्स वगैरह के साथ करें, या चले सीनियर्स के साथ ही करें, अपने टीचर वगैरह के साथ करें, तो आप वो आपसे कोई बात कर रहा है तो उसको उसकी बात पे आपके रिस्पॉन्स उसको बताएगा, ठीक है। अभी हमारे पास कम्युनिकेशन की में भी 2 पॉइंट्स आ जाते हैं, वर्बल होती हैं, एक नॉन वर्बल होती है। वर्बल में वो आ जाता है जो हम बोल के कहते हैं, मीन्स के हम स्पीकिंग करते हैं, जिसमें नॉन वर्बल में हमारे पास वो आ जाती है जो आपके रिएक्शंस बताते हैं, ठीक है, आपके रिएक्शंस जो अगले बंदे को बताते हैं। अगर आपको किसी की बात अच्छी नहीं ना लग रही, तो अगर आप अपने एक्सप्रेशन को ऐसा रखें कि अगले बंदे को फील ना हो। आपको उसकी बात अच्छी लग रही है तो उसको फौरन से स्माइल पास करें, ताकि वो और एक्टिवली और अच्छे तरीके से आपको अपनी बात जो है पास कर सके, आपको अपनी बात जो है वो कह सके। अगर आप वो बहुत अच्छी आपको इन्फॉर्मेशन दे रहा है, आप उल्टे सीधे मुंह बना रहे हैं, तो वो बंदे का बिल्कुल भी दिल नहीं करेगा कि मैं आपकी, अगर आप अपने एक्सप्रेशन छुपा भी रहे हैं ना, आपके एक्सप्रेशंस नजर आ रहे होते हैं, तो हमेशा पॉजिटिव अपने बॉडी लैंग्वेज को रखें। अगले बंदे को स्माइल पास कर, किसी की बात बुरी लगती है ना, उसको ऐसे तरीके से समझाएं कि उसको फील भी नहीं हो, आपके रिलेशनशिप पे कोई इफेक्ट भी नहीं पड़े इसका बुरा, कि अगर अगर किसी की बात बुरी लग रही है उसको ऐसे तरीके से समझाए उसको बात भी समझ आ जाए और आपके रिलेशनशिप पर भी कोई इफेक्ट जो है वो ना पड़े। और आपकी बॉडी लैंग्वेज बहुत ज्यादा
अट्रैक्ट करती है आपकी कम्युनिकेशन को। तो इस पर भी आप जो जो पॉइंट्स आपको बता रही हूँ ये सारे बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अभी कुछ पर्सन होंगे जिनको नहीं समझ आ रहे होंगे, बट अगर आपको कम्युनिकेशन स्किल्स की अहमियत का पता होगा ना कि ये आपकी लाइफ में कितनी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो आपको ये पॉइंट्स खुद ब खुद समझ आना स्टार्ट हो जाएंगे। इनमें से आपको एक भी पॉइंट है ना इस पे इम्प्लीमेंट करके देख लीजिएगा, आपको अगर ना पॉजिटिव रिजल्ट मिले तो फिर कहें, बट ये है कि आपको करना तो होता है, जब तक करेंगे नहीं तब तक आएगा भी नहीं। अभी हमारे पास जो लास्ट पॉइंट आ जाता है टेक नोट्स। अभी ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अगर जो है आप अपनी लाइफ के साथ सीरियस हैं, सिंसियर हैं, ठीक है, अगर आपका जो टीचर है ना वो आपको नोट कर रहा होता है कि आप क्या कर रहे हैं, टीचर को भी छोड़ दें, आप खुद को देखें कि आप खुद के साथ कितना सिंसियर हैं। आपने अपना, जैसे सर ने कल बताया, मैम सब अभी अक्सर बताती है कि अपने टारगेट को सबसे पहले नोट करें। जब तक नोट नहीं करेंगे आपके माइंड में नहीं रहेंगे कि आपने ये करना भी है। तो ये आप खुद पे डिपेंड करता है कि आप कितने सीरियस हैं, पॉइंट्स को कितना नोट करें। किसी सेशन में जा रहे हैं, बस सेशन को ऑन करके छोड़ दिया, कोई फिक्र नहीं है कि हमने कोई चीज नोट भी करनी है, अपना टाइम वेस्ट कर रहे हैं, तो फिर क्या फायदा ऐसे सेशन में जाने का। अपने पास हमेशा डायरी पेन रखें, जो चीज हो नोट करने वाली उसको नोट करें, और आपके ये काम कब आएंगी। इंशाल्लाह आपके अंडर्स भी जब टीम्स बनेंगी, आपको आपको भी कभी कोई ऐसा टॉपिक मिलेगा ना पर्सन को गाइड करने के लिए या टीम को उस पे सेशन देने के लिए, आपके पास आपने आपके हाथों से गुजरा होगा, आपने लिखा होगा ना, तो आपके माइंड में एक ना एक दफा जरूर क्लिक करेगा कि इस सेशन में इस बंदे से मैंने ये बात सीखी थी, तो मैं ये भी अपनी कंजर्वेशन में ऐड कर सकता हूँ, ये भी अपने साथ ऐड कर सकता हूँ अपने सेशन में, ठीक है। और ये आपके लिए ही बेटर है। योर आर गुड पॉइंट्स, विल यू नोट इट डाउन। ये आपके लिए इंपॉर्टेंट होते हैं, किसी और के लिए नहीं इंपॉर्टेंट होते बिल्कुल भी। ये आप जो चीजें नोट करते हैं ना जो आपको अच्छी लगती हैं, तो ये आपके माइंड में कहीं ना कहीं रह जाती हैं जरूर, जो आपके हाथों से जो है गुजर जाती हैं। ये मैंने आपको सारे जो है वो पॉइंट्स बता दिए, आई होप सो आप सबको बहुत अच्छे लगे होंगे। इसके अलावा लीडर्स मेरी बात सुने, एक बात हमेशा याद रखिएगा, ये जो हमारी कम्युनिकेशन होती है ना, किसी के साथ अच्छी होती है, किसी के साथ बुरी होती है, ये डिपेंड भी हम पे करता है, ठीक है। अगर आपके साथ, अगर एक इंसान होता है ना आपके साथ बहुत सारी अच्छाइयां करता रहे, वो आपको बहुत ज्यादा अच्छा लगेगा, ठीक है। अगर कभी गलती से उससे एक मिस्टेक हो जाएगी, इंसान है, मिस्टेक सबसे होती है, अगर गलती से कभी उससे एक मिस्टेक हो जाएगी ना, आप उसकी सारी अच्छाइयां भूल जाएंगे, उसकी एक मिस्टेक याद रख के बैठ जाएंगे। एक व्हाइट बोर्ड होता है ना, उस पे आप ब्लैक डॉट लगा दें, आप पूरा व्हाइट बोर्ड नहीं देखेंगे, उस पे जो एक ब्लैक डॉट लगा हुआ ना, सबसे पहले आपकी नजर उस पे जाएगी। तो आप जो अगले बंदे से अपने लिए एक्सपेक्ट करते हैं ना, सबसे पहले अगले बंदे के लिए भी वो सोचना सीखें। अगर आप चाहते हैं ना कि आपकी बात को कोई वैल्यू दे, आप चाहते हैं कि मैं जो बात करूं वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो सबके लिए, उसको वैल्यू दी जाए, तो अगले बंदे की भी माइंड में कहीं ना कहीं ये होगा ना कि मैं ये बात कर रहा हूँ, इसको वैल्यू दी जाए, इसको अहमियत दी जाए, मेरी जो वर्ड्स है जो मैं जाया तो नहीं कर रहा अपना किसी बंदे पे। तो आप जितनी अहमियत किसी को देंगे उतनी ही आपको मिलेगी। अगर आप कह रहे हैं, आप कोई आपसे आकर बात करता है, आप उसको इग्नोर करी जा रहे हैं, तो आप क्या एक्सपेक्ट करते हैं कि वो अगला बंदा जब आप उससे बात करेंगे तो वो आपको इग्नोर नहीं करेगा, ध्यान से आपकी बात सुनेगा? कभी भी नहीं। तो हमेशा अपने सीनियर्स की रिस्पेक्ट करें, अपने पेरेंट्स की रिस्पेक्ट करें, अपने फ्रेंड्स के साथ अच्छी कम्युनिकेशन बढ़ा कर रखें। अगर वो जाहिर से आपके साथ है ना, वो इसका मतलब है वो कहीं ना कहीं आपके साथ अच्छे हैं, तो अभी तक आपके साथ है ना। अभी कोई पर्सन आपके साथ गलत करता है ना, पहले उसको आराम से बताएं कि आपकी ये गलती है, कि आपके रिलेशनशिप पर कोई भी इफेक्ट ना, बुरा इफेक्ट ना पड़े, कि आप के जो कंजर्वेशन है सारी खराब हो रही हो, आपने जो इतने साल इतने महीने या जितना भी टाइम आपस में गुजारा, उसमें जो कोई एक अच्छी बात उस पर्सन ने की हो उसको अपने माइंड में लाए। आपको होगा, अगर आपको कोई सीनियर हो जाए या कोई पेरेंट्स वगैरह आपको डांट देते हैं ना, आपको एक दो दिन तक होता है कि मुझे तो ये कह दिया, मैंने तो ऐसा किया ही नहीं था, बट आपके माइंड में जब ऐसी बातें आए ना, तो बस उनकी कोई अच्छाई सोचे कि किस टाइम पर उन्होंने हमारा साथ दिया, जब कोई हमारे साथ नहीं था तब उन्होंने हमारा साथ दिया ना। तो अभी इसमें हमारा ही फायदा है कि वो हमें डांट रहे हैं या हमें समझा रहे हैं। अगर अगले बंदे की भी गलती है तो उसको इस तरीके से समझाएं कि उसको अपनी इंसल्ट भी फील नहीं हो, आप अपना पॉइंट भी उसके सामने क्लियर कर दें, उसको बात भी समझा दें, और आपके रिलेशनशिप पर कोई भी इफेक्ट नहीं पड़े। हर इंसान की आपकी लाइफ में अलग तरीके की वैल्यू होती है, आपके सीनियर्स की अलग होती है, आपके टीममेट्स की अलग होती है, आपके घर में जो आपके बहन भाई होते हैं उनकी अलग होती है,
रिलेटिव्स की अलग होती है, हर एक के साथ आपको अलग अलग तरीके से चलना पड़ता है। जब आपको सबके साथ चलना आ जाता है ना कि आपने इसके साथ कैसे रहना है, आपको अगले बंदे की नेचर का पता चल जाता है, आपने इसके साथ कम्युनिकेशन कैसे बढ़ा कर रखनी है, तो आपकी लाइफ बहुत ज्यादा ईजी हो जाती है। जब आप अपनी बिजनेस लाइफ में आ जाए, आपको पता होगा कि मेरे सीनियर्स मुझसे क्या चाहते हैं, जाहिर सी बात है सीनियर आपसे यही चाहेगा कि आप अच्छी वर्किंग करें, इधर से एक अच्छी इनकम जनरेट करें। अगर वो आपको कभी डांट भी रहा है ना, तो इसीलिए डांट रहा है कि ताकि आप उस पे क्विकली कोई रिस्पॉन्स करें, कुछ ना कुछ तो करेंगे ना। अगर पेरेंट्स डांट रहे हैं आपको, तो वो भी सिर्फ इसी वजह से कि ताकि आप अपनी लाइफ में कुछ कर सकें। तो कभी भी चीजों को नेगेटिव तरफ नहीं ले जाकर सोचा करें, कभी उनको पॉजिटिव पॉजिटिव ले जाकर भी सोच लिया करें कि ये बंदा हमारे लिए अच्छा ही सोच रहा है। हो सकता है वो गलत भी सोच रहा हो, बट आप तो अच्छे हैं ना, तो आप अगले बंदे के लिए अच्छा सोचिए, उसको इस तरीके से समझाएं कि आपके रिलेशनशिप पर कोई भी इफेक्ट नहीं पड़े। आई होप सो आप लोगों को सेशन अच्छा लगा होगा। सर मैंने इतना ही बताना था, आप आगे नेक्स्ट कंटिन्यू करें। जज़ाकल्लाह। ओके मैम, माशाल्लाह बहुत ज़बरदस्त तरीके से जो आपने गाइड किया। अपनी स्क्रीन को जो है वो ऑफ कीजिएगा। ओके लेडीज, उम्मीद करता हूँ कि सेशन आपको जो है वो पसंद आया होगा। आपको जो चीज़ें मैम ने बताई वो आपको समझ आ गई होंगी, ठीक है। देखें, मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ मैं आपको बताना चाहता हूँ सिंपली, ठीक है। इंशाल्लाह अगर आप लोग मेरे साथ रहोगे, ठीक है, जैसे कि आपके सामने अभी मैम हुदा ने जो है सेशन दिया, आपके सामने मैम सबा जो है वो सेशंस देती हैं, इसी तरह जो कल सर अहमद ने सेशन दिया, सरफराज सर थे, सनम मैम थी, एक दो चेहरे और भी हैं इंशाल्लाह, ठीक है, वो भी आएंगे। तो इंशाल्लाह इंशाल्लाह सिर्फ मैं आपको ज्यादा नहीं कहता कि 6 महीने दे दो, साल दे दो, जस्ट 2 से 3 महीनों के अंदर अंदर इंशाल्लाह आप भी जो है एक जबरदस्त लीडर बनोगे, ठीक है। देखिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज ये है कि आपका जो है वो ट्रेनिंग सेशंस में भी आना, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर इंशाल्लाह ना सिर्फ आपको ये चीज सिखाई जाएगी कि आपने डीलिंग कैसे करनी है, आपने प्रोस्पेक्टिंग कैसे करनी है, आपने क्लोजिंग फॉलोअप कैसे करना है, बट मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज आपके स्किल सेट पे भी जो है वर्किंग की जाएगी, ठीक है। ओके लीडर्स, तो उम्मीद करता हूँ कि आपको